इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। कहिए। SYL की कंस्ट्रक्शन है, रिकॉर्ड की बात है। आप मेरे से सवाल पूछने से पहले रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। इस नहर का 95% हिस्सा चौधरी देवलाल ने पूरा कराया था और चौधरी देवलाल ने पूरा कराया था और मुकदमा भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ा है और SYL का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से 6 साल मुकदमा चला। उसका फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हरियाणा के हक में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है देश में। उस कोर्ट से फैसला आने के बाद लगातार 10 साल से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने कस्सी भी लगाने का काम नहीं किया। उस पर मुकदमा हम जीत चुके हैं। उसके बाद केंद्र की पंजाब की सरकार ने बनाना था। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी और पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार है। चौधरी देवलाल के शासनकाल में, चौटाला साहब के शासनकाल में हमने मुकदमा जीता और 95% नहर का। जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है बांगर साहब कि आखिर मुकदमा तो जीत लिया, लेकिन हुआ क्या? हमारे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। आप, बहुत स्वागत है आपका। मैं आ रहा हूँ बांगर साहब आपके पास। नहीं, मैं बांगर साहब आपसे ये कह रहा हूँ, जब सेंटर में भी आप थे, हरियाणा में आप थे, जो चौधरी देवीलाल चाहते उस वक्त सेंटर में, उनकी बात को कोई नहीं काटता था। ये मामला तभी क्यों नहीं पूरा हुआ कि आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस 10 साल से है सेंटर और स्टेट में? नहर का निर्माण चौधरी देवलाल ने पूरा कराया था। नहीं, आप सेंटर पंजाब का भी करवा सकती थी सेंटर पे। एनडीए की सरकार में इंडियन नेशनल लोकदल भी शामिल था, बाहर से समर्थन दिया हुआ था आपने। उस वक्त सभी नदियों को जोड़ने की बात हुई थी। क्या सभी नदियों को जोड़कर इसका समाधान देखा जा सकता है? उस समय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था भजनलाल जी के। नहीं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि वाजपेयी जी ने एक प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट था वाजपेयी जी का, कि सभी नदियों को जोड़ करके जो ये इस तरह के इशू हैं, चाहे कावेरी का है चाहे बाकी नदियों का है, सभी नदियों को जोड़कर इस तरह के विवादों को क्या सुलझाया जा सकता है? बांगर साहब तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सूरजपाल सिंह अम्मू, मुझे एक बात बताइए, ये मुद्दा बहुत पुराना है, बार बार इसकी बात होती रही है, सबकी बातें आपने सुनी है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अब तक आखिर इस मुद्दे पर कुछ हुआ क्यों नहीं? क्यों जनता को वो नहीं मिला जिसकी बात बार बार, जिसके वादे बार बार कर दिए जाते हैं? अभी जैसे शक्ति ने बताया कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सभी देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ना। जी। और नदियों को जोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अगर नदियाँ जुड़ेंगी तो जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुँच पाता उन क्षेत्रों में पानी पहुँचाना और उन सूखा ग्रहित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होना। जी। परंतु उस प्रोजेक्ट को इन्होंने रोक दिया। अभी कांग्रेस के नेता चौटाला साहब के जो प्रवक्ता अभी श्रीमान बांगर साहब कह रहे थे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इससे पहले जो सरकार थी, अभी तो आपकी सरकार रही है 10 साल से, आपकी सरकार, उससे पहले अमरिंदर की सरकार के साथ हुड्डा जी के बड़े अच्छे संबंध थे। उस समय चाहते होते तो सोनिया गांधी जी, अमरिंदर जी और आप लोग बैठ के, मनमोहन सिंह जी बैठ के इस मुद्दे को आसानी से निपटा सकते थे। ये नूरा कुश्ती पिछले 30 सालों से चलती आ रही है और हरियाणा की, खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा की जो जनता है, जो जिन प्रदेशों में बिल्कुल नाम मात्र का पानी नहीं है, जो लोग आज भी दिल्ली NCR के नज़दीक होते हुए भी वहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं, आप लोगों की सरकार ने क्या किया? मैं एक बात और भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। जब इनकी सरकार आती है तो उनके झगड़े हो जाते हैं, परंतु जब झगड़े हो जाते हैं तो झगड़े को सुलझाने के लिए जो परिवार का मुखिया होता है, वो परिवार का मुखिया का फर्ज है कि इन दोनों को आपस में बिठाए, परंतु उस समय वो भूल जाते हैं, कारण कि वो इस मसले को सुलझाना ही नहीं चाहते। इनका मकसद है कि नूरा कुश्ती होती रहे, हमारा काम चलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे, हम SYL के नाम पे, रावी व्यास के पानी के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां लड़ते रहे। जब एक बार लेकिन अम्मू साहब, इसकी जिम्मेदारी क्या केवल कांग्रेस को देकर छोड़ा जा सकता है? या मुझे लगता है कि सभी दलों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सब जिम्मेदार हैं इस मुद्दे के लिए। परंतु अगर एक चीज का बंटवारा हो गया, जब हमने पंजाब के आगे सारी बातें रख दी, तो उस समय पंजाब की बातें माननी चाहिए थी। आज भी अगर हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार बैठ के निर्णय करना चाहती और साफ नियत से लोग बैठते तो फैसला होता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जितना पैसा नहरों के उसके लिए जो बजट में रखा और जो पैसा पानी की तरफ बहाया गया, परंतु नहरें तो सूखी पड़ी हैं। आज भी दक्षिणी हरियाणा पानी नहीं पहुंचा नहरों में, और नहरें कई जगह मिट्टी से भर भी गई हैं। गणेश चौहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 98 के बाद SYL नहर का मुद्दा पूरी तरह ठप कर दिया इन लोगों ने।
चुनाव के समय इनको सभी दलों ने सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव जब आते हैं तो इनको ये मुद्दा याद आता है जी। लेकिन सबसे ज्यादा दक्षिण हरियाणा के साथ लगता है और राजस्थान को SYL नहर के पानी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है जी। और उसके साथ में गुड़गांव को अगर देख लिया जाए तो गुड़गांव में भी आने वाले 10 सालों के बाद देख लेना पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि पानी कहां से लाएंगे। इस बात पे ना तो सरकार कोई चिंतन कर रही है, ना ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। जी, ना ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा भाटिया साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने सुना गणेश चौहान जी की भी बात, अम्मू साहब की भी बात सुनी, मैं ये जानना चाहता हूं आखिर एक राजनीति नूरा कुश्ती अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जनता की मांग है, जनता बार बार ये आवाज उठाती रही है लेकिन कभी सुना नहीं गया। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या वाकई ये जो कहा गया है कि जो दूसरे राज्य की सरकार है उससे हमारी नहीं बनती या उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, यही वजह है या कुछ और वजह है? कुछ खास करके हरियाणा के इंटरनल पॉलिटिक्स है जो एक बड़ी वजह, क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वास्तव में ऐसा है, वास्तव में कोई भी राजनीतिक दल जो है अब इसका हल नहीं ढूंढना चाहता जी। और राजनेताओं ने इसको ही खराब किया है। पंजाब के जितने भी राजनेता है वो जब वहां रैलियों में जाते हैं तो वो कहते हैं भी हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, और जब हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के राजनेता हैं, वो ये कहते हैं पंजाब से पानी ला के रहेंगे। अल्टीमेटली जो बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सभी नदियों को जोड़ने की बात थी, ये जो मुद्दा है अगर कभी हल होगा निकट भविष्य में, सतलुज जमुना लिंक नहर के SYL नहर तो शायद नहीं बन पाएगी और नई पीढ़ी को इसके लिए एक म्यूजियम बनाना पड़ेगा इसको देखने के लिए भी कभी ये मुद्दा था, क्योंकि ये राजनेताओं ने दोनों जगह पे इतना इसको खराब कर दिया है। पंजाब के जो राजनेता चाहे बादल परिवार हो चाहे अमरिंदर सिंह हो, जब हरियाणा में आते हैं और भाषा बोलते हैं और पंजाब में ये बोलते हैं हम एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। इसी प्रकार हरियाणा के जो राजनेता हैं, जो बात आप कह रहे थे चौटाला साहब की और बादल परिवार के पारिवारिक रिश्तों से अगर ये मसला हल होता तो हो जाता। ये सुप्रीम कोर्ट में चौटाला साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में किया था शायद इसीलिए किया था, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अमरिंदर सरकार ने जो जल समझौतों को रद्द किया, शायद वो टर्निंग पॉइंट था इसमें, और ये मसला हल होने वाला नहीं है। राजनेता तो हल नहीं करेंगे जी, राजनेता तो हल नहीं करेंगे। शक्ति, ये एक बड़ा मसला है और राजधानी का एक बड़ा मसला है। ये दो ऐसे मसले हैं जो बार बार फंसते हैं, बार बार निकल कर आते हैं, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। तो कोशिश कभी नजर आई कहीं से भी ऐसी कि कुछ हल निकालने की कोशिश हो रही है? कोशिश हमेशा इन मुद्दों के समाधान की कोशिश कभी नहीं हुई। इन मुद्दों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश बार बार होती रही, लेकिन अब जब इन मुद्दों की धार कमजोर पड़ गई है तो इन मुद्दों को सभी लोगों ने साइड में रखना शुरू कर दिया है, सभी पार्टियों ने और नेताओं ने, क्योंकि जनता भी अब ये मान चुकी है कि वादे होंगे, दावे होंगे, होगा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई बार धोखा मिल चुका है जनता को। कोई यहाँ पर गंभीर समाधान करने की कोशिश कभी भी किसी भी सरकार की तरफ से नहीं की गई है। एक फ्रेंडली मैच पंजाब के नेताओं के साथ होता रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब देवीलाल जी की और उनके जो परिवार की सरकार यहाँ पर रही है और वहाँ पर बादल परिवार की सरकार भी रही है, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी हुआ जब सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और दोनों राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी कोई समाधान की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। लेकिन यह है कि जब से हरियाणा बना है 1966 से, तब से ये तीन मुद्दे ऐसे हैं, एक तो SYL का मुद्दा है, दूसरा राजधानी का मुद्दा है और तीसरा मुद्दा है हाई कोर्ट का, अलग से हाई कोर्ट का। लेकिन ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं कि इन पर चुनाव तो खूब लड़े गए, राजनीति खूब की गई, लेकिन इनके समाधान की कोशिश कभी भी ईमानदारी से किसी भी दल ने नहीं की। डागर साहब, ईमानदार कोशिश आज तक नजर नहीं आई, ऐसा क्यों? वजह क्या है? हमारे साथ जितने पत्रकार मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, सबका यही कहना है कि केवल चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है ये। नहीं झा साहब, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई प्रयास नहीं हुए। हमारे CM साहब, अभी भाटिया साहब कह रहे थे, आपने भी कहा कि 10 साल से कांग्रेस यहाँ पे है, तो जो उन्होंने कोई भी काम अगर हाथ में लिया तो उसके लिए अथक प्रयास किए हैं, उसके एंड तक जाके उन्होंने प्रयास किया है। अगर वो CM साहब ये बात कह रहे हैं भाई अब हमारी पार्टी कह रही है कि हम SYL का लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, तीसरी टर्म भी हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और हमें उम्मीद है कि SYL का 10 साल में आप कर नहीं पाए, आप तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं SYL के मुद्दे पर। सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है। किस तरह की राजनीति होती है इसमें? ऐसी राजनीति होती है, जब भजनलाल जी करनाल से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने सगुफा छोड़ दिया, करनाल को राजधानी बनाएंगे। अब दुष्यंत चौटाला हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने जींद का जो इलाका है बड़ा महत्वपूर्ण है, उचाना कला भी उसी में आता है जींद डिस्ट्रिक्ट में, जो हिसार पार्लियामेंट्री में, तो उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि जींद को राजधानी बनाने वाले हम लोग। जब भी कुरुक्षेत्र से जब अभय सिंह चौटाला, आपको याद होगा चुनाव लड़ा था अभय सिंह चौटाला जी ने, तो उन्होंने एक सगुफा छोड़ा था कि कुरुक्षेत्र को राजधानी बनाएंगे। और जब चौधर की लड़ाई लड़ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उन्होंने भी कई बार रैलियों में और जनसभाओं में कहते थे कि रोहतक की चौधर लाएंगे और रोहतक को राजधानी बनाएंगे। तो ये
एक जो सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ कई नेता राजधानी के नाम का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। जहां चुनाव लड़ते हैं वहां पर जाकर बोल देते हैं कि हम राजधानी बनाएंगे, जिससे कि कुछ ना कुछ चुनाव में बड़ा यहाँ पर फायदा मिल सके। नहीं परमार जी, देखिए आप पिछले 9.5 साल का उठाइए, आप जब से भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, अगर कोई संघर्ष के दिनों की बात करूं, जब संघर्ष होता है, जब बोल देते हैं कि इस क्षेत्र फला क्षेत्र को राजधानी बना देंगे। उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट किसी से करके गए जनता से, तो उन्होंने उसका प्रयास किया है जी। अगर साहब 9.5 साल के अंदर आप ये बताइए, चंडीगढ़ को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं हरियाणा के नेता? क्या हक नहीं है चंडीगढ़ में हरियाणा का? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।